हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ मेथड के बारे में, ठीक है, जिससे हम इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं। यानी कई सारे मिक्सचर्स को अगर आप आपस में मिला देते हैं और उनमें से अगर हमको प्योर सब्सटेंस को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, तो उसके कई सारे मेथड होते हैं जिसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है तो उसके लिए अलग मेथड होता है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होता है तो उसके लिए अलग मेथड होता है। यानी कि कई सारे मेथड्स को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कुछ टाइप्स के बारे में, ठीक है, सॉल्यूशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट के बेसिस पे हमने देखा था सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताइए आप लोग। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, ठीक है, जिसमें हमने तीनों के बारे में डीप से पढ़ा था। तो अगर आपने हमारे इससे पहले वाला 4th लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो आप क्या करिए, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जिसमें सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई 2 लिक्विड हो जिनको आपस में मिक्स कर दिया जाए, लेकिन वो मिक्सचर आपस में मिक्स ना होते हो, यानी कि जो लिक्विड हैं वो आपस में मिक्स ना होते हों, यानी कैसे मिक्सचर हो, वो इमिसिबल टाइप के लिक्विड्स हों। वो जो लिक्विड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। यानी दोनों लिक्विड को अगर हम लोग मिक्स करें तो वो दोनों लिक्विड मिक्स ना हो, एक लेयर के फॉर्म में सेपरेट रहें, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर। तो ऑयल क्या होता है, ऊपर उसकी लेयर अलग रहती है, वाटर की लेयर नीचे अलग रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे मिक्सचर को सेपरेट आउट करेंगे, ऐसे लिक्विड को सेपरेट आउट करेंगे जो क्या होंगे, इमिसिबल लिक्विड होंगे, यानी कि जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको किस तरीके से हम लोग सेपरेट आउट करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेट बाय सेपरेटिंग फनल। हम लोग किन्हीं 2 इमिसिबल लिक्विड को बाय सेपरेटिंग फनल, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, यानी प्योरीफाई कर सकते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो द इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। यानी कि हम इमिसिबल लिक्विड को उनकी डेंसिटीज़ के बेसिस पर सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग फनल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होता है, हमने ले लिया मान लीजिए वाटर एंड ऑयल, जो हमने डायग्राम में बना रखा है। तो ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, अब मैं डेंसिटी आपको बता देता हूँ। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस के मास और वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। इसको एक नई टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं, एक नया सिंबल देते हैं जिसको रो बोलते हैं। ये होता है बेसिकली मास और वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। डीप में पढ़ेंगे हम लोग अपने 11th क्लास में। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है। तो जिसकी डेंसिटी होती है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो मटेरियल कितना ज़्यादा डेंस है, ठीक है, उसकी डेंसिटी के बेसिस पे वो मटेरियल भारी या फिर हल्का होता है। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर अगर हमने वाटर और ऑयल का मिक्सचर लिया है तो यहाँ पर जो ऑयल होता है इसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो ऑयल और वाटर को कभी भी आपने अगर मिक्स किया होगा तो आपने देखा होगा ऑयल ऊपर रहता है और वाटर नीचे रहता है, यानी कि दोनों की लेयर सेपरेट आउट होती हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं। और इनको इनकी डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है, अलग अलग किया जा सकता है। देखिए, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगा। अब यहाँ पर हमने ले रखा है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक सेपरेटिंग, ठीक है, सेपरेटिंग की लगा रखी है, जिससे कि क्या है, ये यहाँ से क्या है, यहाँ पे हमने एक स्टॉपर लगा रखा है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको हटा के हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टॉपर। हमने यहाँ पे एक स्टॉपर लगा रखा है जिससे कि जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है वो बाहर ना निकले, ठीक है। अब हमने देखा ऑयल की डेंसिटी क्या है, ऑयल है लो डेंसिटी का लिक्विड, ठीक है। तो जो लो डेंसिटी का लिक्विड वो ऊपर अभी मैंने बोला, और जो हाई डेंसिटी का लिक्विड वो यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाटर हमारा नीचे है एंड ऑयल ऊपर है। तो अगर इसको सेपरेट करना है तो हमने यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क ले रखा है, ठीक है, जिसमें हमारा ये लिक्विड भरा हुआ है,
ठीक। अब हमने यहाँ पे स्टॉपर लगा रखा है, तो भैया जो हाई डेंसिटी का लिक्विड है क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो भारी होने के कारण वो नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है। तो जब नीचे सेटल डाउन हो गया तो भाई ऊपर क्या रह गया, जो लो डेंसिटी का लिक्विड है यानी ऑयल। अब इनकी ये जो अलग अलग क्या बन गई, एक लेयर बन गई, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सेपरेटिंग लेयर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब हम लोग इस स्टॉपर को हटाते हैं तो जिस लिक्विड की डेंसिटी हाई है वो नीचे है, यानी कि सबसे पहले इस कोनिकल फ्लास्क में से कौन सा लिक्विड निकलेगा, वाटर निकलेगा, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने जैसे स्टॉपर को हटाया यहाँ से वाटर निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वाटर निकलेगा, ठीक है, वैसे ही हम लोग देखेंगे जैसे जैसे वाटर हमारा निकलता जाएगा वैसे वैसे ऑयल क्या होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। अब जैसे ही ऑयल नीचे आएगा, जैसे ही पूरा वाटर इसमें से निकल जाएगा, बात समझिएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल बचेगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस स्टॉपर को फिर से लगा देंगे। तो हमारा क्या होगा, जो प्योर फॉर्म में वाटर है वो इस कंटेनर में आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इस कंटेनर यानी फ्लास्क के अंदर केवल और केवल ऑयल बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके, ठीक है, वाटर एंड ऑयल को अलग अलग कर सकते हैं। और ये केवल उन्हीं लिक्विड्स के लिए पॉसिबल है ये मेथड जो आपस में इमिसिबल हो, यानी कि मिक्स ना होते हो, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया, हायर डेंसिटी सेटल डाउन एट बॉटम एंड लोअर डेंसिटी फ्लो एट टॉप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इनके एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, तो टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जो अभी हमने दिखाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अगर बात करें तो टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसी भी मेटल में से उसकी इम्प्योरिटी को निकालना है, ठीक है, जैसे कोई भी मेटल होता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को अगर हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, तब भी हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला मेथड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में ही एक मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो मेथड क्या है, इस डाई इन ब्लैक इन इंक आ सिंगल कलर, यानी कि हम लोग डाई में से, ठीक है, किसी भी सिंगल कलर में से कि डिफरेंट कलर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई इंक ले लिया, उसमें से हम लोग डाई को कैसे अलग कर सकते हैं, या उसमें कितने, वो इंक कितने कलर्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, उसमें कितने कलर्स मिले हुए हैं, उनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है, वो वाला मेथड पढ़ेंगे। तो जो मेथड हमारा इसमें यूज़ होने वाला है, उस मेथड का नाम क्या होता है, उस मेथड का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं, जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जितनी भी इंक्स होती हैं उसमें कितने डिफरेंट कलर को हम लोग सेपरेट आउट कर पाते हैं इस मेथड के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, दिस प्रोसेस इज सेपरेट आउट ऑफ कंपाउंड ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यानी क्रोमेटोग्राफी ये हमारा मेथड होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं इंक के कलर को सेपरेट आउट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस मेथड यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑफ सॉल्ट, यानी इस मेथड का यूज़ हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट में कोई सॉल्ट डिज़ोल्व है तो मतलब कि उसको क्या करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है, इस मेथड का यूज़ हम लोग किस वजह से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग कलर को डिफरेंशिएट करते हैं इंक में से, वो करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज़ के बेसिस पे। अब देखिए, कोई भी कलर, ठीक है, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, कोई कलर क्या होता है, वाटर में कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो क्या होता है, जल्दी से वाटर में घुल जाता है, जो कम सॉल्युबल होता है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है वाटर में, बात समझ में। तो इनकी सॉल्युबिलिटीज़ के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इंक में से डिफरेंट कलर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इन दिस वे डिफरेंट कलर सेपरेटेड, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व इन सेम सॉल्वेंट, ठीक है।
यानी कि इस टेक्निक का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में से सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसको एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए हमने ले लिया एक कंटेनर, कंटेनर में अपन ने क्या लिया है, एक वाटर ले लिया। ठीक है, कंटेनर में क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया है। अब यहाँ से हमने क्या किया है, फिल्टर पेपर को हैंग करा दिया इस तरीके से। ठीक है, लटका दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, अब इस फिल्टर पेपर में हमने क्या किया है, एक स्पॉट बना दिया है इंक का। ठीक है, ये कैसा स्पॉट है, इंक का स्पॉट है, हमने फिल्टर पेपर में बना दिया। अब देखिए हम इसका यूज़ कब करते हैं, जब हमारी सॉल्युबिलिटीज़ की बात आती है। तो जब कोई भी मतलब कि कलर किसी लिक्विड में सॉल्युबल होगा या फिर कोई भी सॉल्वेंट में जब सॉल्युबिलिटी की बात आएगी किसी भी सॉल्यूशन में, तो हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इंक का, ठीक है, स्पॉट है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ऊपर से वाटर का लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जैसे ही ये वाटर इंक को टच करेगा, ठीक है, इंक के स्पॉट को टच करेगा, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे कि जो कलर हमारा ज़्यादा तेज़ी से सॉल्यूबल होगा वाटर में, वो जल्दी से फिल्टर पेपर पे राइज करेगा, यानी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, और जो कम सॉल्यूबल होगा वो धीरे धीरे राइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने देखा ये वाटर लेवल को क्या किया, इसने टच किया, और जैसे ही टच किया हमने मान लिया इसमें कितने कलर थे, 4-5 कलर थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो तेज़ी से सॉल्यूबल था वो जल्दी से ऊपर राइज कर गया। ठीक है, ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल, यानी हाई सॉल्युबिलिटी थी इसकी, हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी होती है उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इसकी हाई सॉल्युबिलिटी थी तो ये क्या हो गया, जल्दी से राइज कर गया। अब जिसकी कम सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे राइज करेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा कम है वो धीरे, इस तरीके से क्या होगा, फिल्टर पेपर पे हम लोग डिफरेंट कलर को इंक में से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय मेथड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कौन सा मेथड का यूज़ करके, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है ये हमारा। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका किस किस जगह पर यूज़ करते हैं, कलर इन डाई, जैसे डाई हमारा जो आती है, ठीक है, उसमें से हमको कलर को सेपरेट आउट करना है कि कौन से कलर से मेरे मिक्स होकर बनी हुई है। ठीक है, कौन कौन से कलर का मिक्सचर है, तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको ड्रग फ्रॉम ब्लड, यानी ब्लड में से ड्रग को अगर अलग करना है तब भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, जो भी हमारे नेचुरल कलर होते हैं उनसे अगर हमको पिगमेंट को अलग करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में 2 मेथड देखे। ठीक है, फर्स्ट देखा ऐसे लिक्विड को सेपरेट आउट करना जो आपस में क्या है, इमिसिबल हैं, और फिर हमने क्या पढ़ा कि डाई के में जो इंक है उसके कलर्स, उसके में कितने कलर हैं, उनको किस तरीके से सेपरेट किया जाए। ठीक है, बात समझ में आती है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। तो इंक में से हम लोग डिफरेंट कलर को किस तरीके से सेपरेट आउट करेंगे, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसे लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 2 लिक्विड आपस में क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, 2 इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे लिक्विड को सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है, जो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, पूरी तरीके से मिक्स हो जा रहे हैं। या फिर अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो एल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, लिक्विड के मिक्सचर हैं जो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं, उनको अपन कैसे सेपरेट आउट करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट करिए फटाक से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग मेथड पढ़ेंगे सेपरेशन का 2 मिसिबल लिक्विड के, यानी कि किस तरीके से 2 मिसिबल लिक्विड जो आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको किस मेथड के द्वारा हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। तो जिस मेथड के द्वारा सेपरेट आउट करेंगे उस मेथड का नाम होता है डिस्टिलेशन मेथड। क्या नाम होता है, डिस्टिलेशन मेथड। इसमें भी 2 केस आते हैं हमारे, ऐसे लिक्विड जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 केल्विन का हो। ठीक है, कितना हो, 25 केल्विन का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। ठीक है, जिन लिक्विड्स के बीच में, उनको हम लोग सेपरेट आउट कर पाएंगे डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा। अगर इससे कम हुआ
तो हम लोग कैसे सेपरेट आउट करेंगे उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐसे लिक्विड जो कि क्या हो, आपस में घुल जाते हों, यानी कि आपस में मिसिबल हो जाते हों, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन मिक्सचर, ठीक है, जिसमें दो लिक्विड आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हों, ठीक है, उसको हम लोग डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कम से कम 25 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये मेथड यूज़ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने किया क्या है, एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, एक फ्लास्क लिया हुआ है जिसमें हमने मिसिबल लिक्विड का क्या कर रखा है, यहाँ पर मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर रखा हुआ है। हमने मान लिया इसमें दो लिक्विड हैं, एक है ए और एक है बी लिक्विड, ठीक है। इनको अपन को सेपरेट आउट करना है। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया अल्कोहल एंड वाटर का, किसका, अल्कोहल एंड वाटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट देना चालू करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे हीट देना चालू करेंगे तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे देखेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, वो जल्दी से क्या होगा, वेपोराइज होगा, यानी वेपर फॉर्म में चेंज होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हीट देने पर वेपोराइज होगा, यानी कि जितनी हीट ए वाले की है, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया जो ए लिक्विड है इसकी हीट है 375 केल्विन, यानी कि अगर हम इसको इतना टेम्परेचर दे दें तो ये क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज होने लगेगा, ठीक है। और बी वाला है, इसको हमने मान लीजिए 420 केल्विन, ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा भी होगा तो हम ऐसे लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा। तो हमने बी वाले का बॉइलिंग पॉइंट कितना मान लिया, 420 केल्विन मान लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हीट देते हैं, अब यहाँ पे हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ इसमें किया हुआ है। यहाँ पे थर्मोमीटर का यूज़ इस वजह से किया हुआ है क्योंकि हमको टेम्परेचर मेज़र करना है, भाई एक फिक्स टेम्परेचर मेज़र करना है। अगर हम ऐसा थोड़ी ना होगा कि इसको हम लोग हीट देते ही जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। एक फिक्स टेम्परेचर देना होगा तभी तो हम लोग सेपरेट आउट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए इसको हीट देते जाएंगे तो हमारा जितना भी सॉल्यूशन है वो पूरा सेपरेट, मतलब पूरा क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर मिक्सचर तो मिक्सचर ही रह गया, वो तो सेपरेट आउट हुआ ही नहीं। बात समझ नहीं, यानी कि यहाँ पे मिक्सचर ही नहीं बचा, वो तो पूरा क्या हो गया, वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ से देखिए हमने यूज़ क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पर हमने एक फ्लास्क लिया हुआ है, ये हमारा एक डिस्टिलेशन चैम्बर है, ठीक है, जिसमें डिस्टिलेशन की प्रोसेस होने वाली है। यहाँ पर हमने एक कंडेंसेशन बॉक्स लगा रखा है जिसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे किसी भी वेपर को कूल डाउन करने पर वो लिक्विड फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्टिलेशन बॉक्स लगा रखा है जहाँ से क्या होगी, डिस्टिलेशन की प्रोसेस होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ से इसको हीट देना चालू करते हैं, ठीक है, जब हीट देंगे तो यहाँ से क्या होगा, कोई लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या होगा, पहले वेपोराइज होना चालू होगा। तो हमने इसको मान लीजिए हीट दी 375 केल्विन, इतनी हीट दी तो ए वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 375 केल्विन, यानी वो बॉयल्ड होना चालू हुआ। बॉयल्ड होना चालू हुआ तो वहाँ कहाँ जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये वेपर फॉर्म में जाएगा तो भाई हमको पूरा लिक्विड सेपरेट आउट करना है ना, तो 375 पे तो ये क्या होगा, बॉयल्ड होना चालू हो रहा है, यानी कि पूरा लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होगा, यानी हमको कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने इसको हीट दे दी 385 केल्विन, इतनी हीट दे दी, ठीक है, कितनी हीट दे दी, 385 केल्विन दे दी, और ये पूरा वेपर क्या हो गया, हमारा पूरा लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। अब हम जैसे जैसे बंद करेंगे, ये अप्रॉक्स में जब तक हम बंद करेंगे तब तक थर्मोमीटर में रीडिंग मान लीजिए 390 केल्विन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसका डिफरेंस तो क्या है, 25 केल्विन से ज़्यादा है भाई साहब, इसका डिफरेंस क्या है, 25 केल्विन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बी वाला लिक्विड क्या वेपोराइज होगा, नहीं वेपोराइज होगा, क्योंकि भाई इसको इतनी हीट मिलेगी तभी तो ये वेपोराइज होगा, अदरवाइज नहीं वेपोराइज होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो हमको एक ही लिक्विड मिला, बाकी ए वाला लिक्विड कहाँ गया, हम इसको सेपरेट आउट तो कर नहीं पाए, ए वाला लिक्विड क्या हो गया, वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे इसी वजह से हमने क्या लगा रखा है, कंडेंसेशन बॉक्स लगा रखा है कि जो वेपर फॉर्म में, यहाँ से जो ए लिक्विड वेपर फॉर्म में गया है वो इस कंडेंसेशन बॉक्स के अंदर जाएगा, और इस कंडेंसेशन बॉक्स में क्या होता है, यहाँ से कूल्ड वाटर होता है, ठीक है, कूल वाटर होता है जो इसके चारों तरफ क्या कर रहा होता है, राउंड कर रहा होता है।
जो हमारा वेपर, जो यहाँ से क्या हुआ है, स्टीम बन के उड़ा हुआ है ए लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर डिस्टिलेशन चैम्बर में आया है, वो कंडेंसेशन बॉक्स में जाकर कूल डाउन होता है। और जब हम लोग किसी वेपर को कूल डाउन करते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा था। अब जैसे ही इसको ठंडे में ले जाओगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा तो ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा और लिक्विड फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको लिक्विड मिल रहा है ये ए वाला लिक्विड है, ठीक है, तो ये हमारा जो ए वाला लिक्विड है ये एक कंटेनर में आ जाता है एंड बी वाला हमारा इस फ्लास्क में ही रह जाता है। तो इस तरीके से हम दो मिसिबल लिक्विड को बाय डिस्टिलेशन मेथड क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन की, तो हम लोग वोलेटाइल लिक्विड में से नॉन वोलेटाइल लिक्विड को सेपरेट आउट करने में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, बात समझ में आती है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी हुई है, जब हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं भी दो लिक्विड को हीट करते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या होता है, लिक्विड वेपर फॉर्म में पहले चेंज होना चालू होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो देर में बॉयल्ड होना चालू होता है, ठीक है, यानी वेपर फॉर्म में देर में बॉयल्ड होना चालू होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे ही हीट दिया तो फर्स्ट वाला लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर फॉर्म में, और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये डिस्टिलेशन बॉक्स में जाता है जहाँ पर उसको कूल डाउन किया जाता है और वो लिक्विड स्टेट में चेंज होकर सेपरेट आउट हो जाता है। और बी वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या होता है, इसी चैम्बर में रह जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब, इस मेथड के द्वारा किन्हीं दो लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं जो आपस में मिसिबल हैं। इमिसिबल को तो सेपरेटिंग फनल के द्वारा आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्या मिसिबल वाले को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेकिन कंडीशन क्या थी, ऐसे लिक्विड को ही हम लोग यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं मिसिबल वाले, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस एटलीस्ट 25 केल्विन हो, ठीक है, लेकिन अगर लेस देन 25 केल्विन हो। अब देखिए ये वाला मेथड आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो, लेस देन 25 केल्विन हो, ऐसे लिक्विड को हम लोग किस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिक्विड को हम लोग किस तरीके से सेपरेट आउट करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नोट हो गया। तो चलिए अब हम लोग ने ऐसे दो लिक्विड्स ले लिए हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है भाई साहब, 25 केल्विन से कम है। अब हमने मान लिया इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 395 केल्विन है। कितना है, 395 केल्विन है, ठीक है, यानी 25 केल्विन से कम है इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। अब हम इनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। अब देखिए जब मैं यहाँ से इसको हीट देना चालू करता हूँ तो ए वाला लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम, यानी कि ये पहले सेपरेट आउट होना चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे अब हमको क्या करना है, इसमें से पूरा ए वाला लिक्विड निकालना है ना, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम लोग एक्स्ट्रा हीट देते हैं, हमने मान लीजिए इसको इतनी हीट दी या फिर मान लीजिए 390 हीट दी, तो हमने जब तक बर्नर बंद किया तब तक ये क्या पहुँच गया, 395 इसका टेम्परेचर पहुँच गया। अब भाई साहब जैसे ही 395 टेम्परेचर पहुँचेगा तो बी वाले का बॉइलिंग पॉइंट के बराबर इसका टेम्परेचर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो बी वाला लिक्विड भी क्या होना चालू हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज होना चालू हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर दोनों एक साथ उड़ रहे हैं, अब हम इनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। तब हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो हमने डिस्टिलेशन चैम्बर यूज़ किया है, इसकी जगह पर यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर, ठीक है। कौन सा चैम्बर यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर यूज़ करते हैं। इस वजह से इस मेथड का जो नाम हो जाता है उसका नाम हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, यानी कि ऐसे लिक्विड जिनके बीच में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, अगर उनको हमको क्या करना हो, सेपरेट आउट करना हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं जो मेथड, उस मेथड का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में क्या होता है, हम लोग ने डाल देते हैं बीड्स, यहाँ पे क्या आ जाती हैं, बीड्स आ जाती हैं। इन बीड्स का काम क्या होता है, इन बीड्स का काम ये होता है कि जो भी लिक्विड हमारा होता है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करना और एक सरफेस एरिया को क्या रखना, मेनटेन रखना,
ठीक है। फर्स्ट तो होता है सरफेस एरिया मेंटेन रखना, एंड सेकंड काम होता है कि जो हमारा वेपर है उसको क्या करना, एक छोटे से टेम्परेचर पे कूल डाउन करना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको हीट देना चालू करेंगे। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर, ये आप लोग अलग से डायग्राम बनाइएगा, मैंने यहाँ पे बना दिया है, आपको अलग से कॉपी पे बनाना, उसी में मत बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर का यूज़ करेंगे तो देखिए क्या फ़ायदा होता है इन बीड्स का, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर लगाने का, बस छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सारा मेथड वही है। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से हम लोग हीट देना चालू करेंगे। इसका टेम्परेचर 375 यानी पहले ये बॉयल्ड होगा, ठीक है। अब हमको पूरा लिक्विड सेपरेट आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, लिक्विड को थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ठीक है। तो हमने मान लीजिए 390 केल्विन इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है। पूरा लिक्विड जैसे ही वेपर फॉर्म में चेंज हुआ, हमने बर्नर बंद किया, और जैसे ही हमने बर्नर, जब तक हम लोग बर्नर बंद करते करते यहाँ पर क्या हो गया, जो रीडिंग आ गई थर्मोमीटर के अंदर वो आ गई 395 केल्विन। अब 395 तो बॉइलिंग पॉइंट है बी वाले का, तो ये भी क्या होगा, वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट ही होगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट आया तो ये स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरा नहीं बॉयल्ड हो जाएगा एक ही बार में। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ए वाला तो क्या है, पूरी तरीके से वेपर फॉर्म में चेंज हो चुका है, यानी ये वाला तो क्या होगा, इन बीट्स से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया है ना। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये फटाक से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जो इनके वेपर्स हैं, ठीक है, इन बीट्स से निकल के इस कंडेंसेशन बॉक्स में आ जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें बी वाले लिक्विड की, तो बी वाला लिक्विड वेपराइज तो होगा, ठीक है, लेकिन इनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ये इन बीट्स को पार कर पाएँ। तो ये जो बीट्स होते हैं ये क्या करेंगे, ठीक है, ये जो बीट्स होते हैं ये इसके जो लिक्विड जो वेपर फॉर्म में बी वाला चेंज होगा, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, कूल डाउन कर देते हैं, और ये लिक्विड इसी फ्लास्क के अंदर रह जाता है, और ए वाला लिक्विड यहाँ से निकल कर डिस्टिलेशन बॉक्स में पहुँचता है, जहाँ पर उसका कंडेंसेशन होता है, ठीक है, और वहाँ से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर इस कंटेनर में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे लिक्विड को, ठीक है, सेपरेट आउट कर सकते हैं जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। उस मेथड का ठीक है, उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर, जिसमें क्या आ जाती हैं, बीड्स आ जाती हैं। बीड्स का काम होता है सरफेस एरिया मेंटेन रखना, एंड सेकंड काम होता है कि छोटे से टेम्परेचर के अंदर किसी भी लिक्विड, किसी भी वेपर को लिक्विफाई करना। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हमने बता दिया किस में यूज़ करते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस में से नॉन वोलाटाइल लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं भाई साहब, डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये रहे हमारे मेथड्स, ठीक है। जैसे हमने पहला क्या पढ़ा, इमिसिबल लिक्विड का, ठीक है, कि दो अगर इमिसिबल लिक्विड है तो उनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। अब हमने पढ़ लिया अगर कोई मिसिबल लिक्विड है तो उनको कैसे हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो एक मेथड हम लोग और पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में से क्रिस्टल को अलग करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड पढ़ लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हॉट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट के क्रिस्टल को अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, यानी मेथड इन विच वी आर हॉट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू गेट क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट बाय कूलिंग, ठीक है। यानी कि कोई भी हॉट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट के क्रिस्टल को इस मेथड के द्वारा सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो हम लोग ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। अगर हमको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक चाइना डिश में ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट, इसको हमने क्या कर दिया है,
एक वाटर में डिज़ोल्व कर दिया है, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया है। इसको हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया है। हीट देने की वजह से ये क्या हो गया है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड हो गया है। ठीक है, तो इसमें से अगर हमको क्या करना है, सॉल्यूट को सेपरेट आउट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कूल डाउन करके, ठीक है, इसमें से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है, बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर ये एवोपोरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एवोपोरेशन से ये काफ़ी अच्छा भी होता है। क्यों अच्छा होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बन भी सकता है कि वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन एवोपोरेशन, मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है वो एवोपोरेशन से बेटर देन क्यों होता है। हालांकि वही प्रोसेस होती है यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर जब एवोपोरेशन की प्रोसेस होती है तो हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, ठीक है, एंड क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं जब अपन उनको हीट देते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है तो उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि उसमें हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी हैं उनको हम लोग इस मेथड के द्वारा इजीली सेपरेट आउट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन एवोपोरेशन में हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होना चालू हो जाता है। बात समझ में आ जाती है एकदम अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं किसी भी क्रिस्टल को सेपरेट आउट करने के लिए, और एवोपोरेशन से ये बेटर इस वजह से होता है। ठीक है, ये दो रीज़न होते हैं हमारे। ठीक है, एक तो सॉल्युबिलिटी, जो हमारी सॉल्युबल इम्प्योरिटी है उनको हम लोग इजीली से सेपरेट आउट कर पाते हैं, और दूसरा ये होता है कि इनमें जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है एवोपोरेशन में, वो हमारी क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। तो देखिए आज हमने पढ़ लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जिनसे हम लोग डिफरेंट मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर पाते हैं बाय डिफरेंट मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग ने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए हैं, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के अंदर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई साहब इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।